ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि खेतों में काम कर रही होती है और उसका नाम हेना होता है। तभी वहां पर बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं, हमने पता लगा लिया है कि आपका भाई अब्रॉड से आने के बाद मिस्टर किन से मिला था और तभी उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और तभी मिस्टर किन का हार्ट सर्जरी हुआ था। कहीं उन्होंने आपके भाई का ही हार्ट तो नहीं ले लिया? लेकिन ये बात अभी कुछ क्लियर नहीं है। हेना कहती है, ओके, और मेरी फैमिली कहाँ है? तो बॉडीगार्ड बताते हैं कि वो विलेज में आ रहे हैं यहीं पर आपको लेने के लिए। वो आपकी शादी मिस्टर किन से करना चाहते हैं। हेना कहती है, ठीक है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट सीन में बहुत सारी कार्स विलेज में आती हैं और कार से हीना की स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर उतरते हैं और वो हीना के पास जाती है और हीना की स्टेप मॉम हीना से कहती है कि हमने किन फैमिली से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी शादी मिस्टर किन से होगी, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। लेकिन हेना कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है कि मिस्टर किन बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो मैं उनसे शादी क्यों करूंगी। तो हेना की स्टेप सिस्टर जिसका नाम लीना होता है वो हेना को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी तो मजे ही मजे हैं क्योंकि तुम्हारी शादी मिस्टर किन से हो रही है, वरना तुम जैसी अनपढ़ से कौन शादी करेगा। तभी बॉडीगार्ड्स हेना को उठाकर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हेना वेडिंग ड्रेस में होती है। तभी लीना हेना के ऊपर पानी फेंकती है तो हेना उठकर कहती है कि ये तो किडनैपिंग है, तुम्हें नहीं पता है कि ये इलीगल है। तभी लीना कहती है कि हम तो फैमिली है ना, और हम तुम्हें सिर्फ विलेज से वापस लेकर आए हैं। तभी हेना की स्टेप मॉम हेना की मुंडी पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारा ब्रदर मर गया है, अब तुम्हें कौन बचाएगा। तभी लीना कहती है कि अगर तुमने ये शादी नहीं किया तो विलेज में जो तुम्हारी ग्रैंडमा है जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, शायद वो तो ना बचे। तो हेना कहती है कि अगर मेरी ग्रैंडमा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो लीना कहती है कि तो ये शादी कर लो। नेक्स्ट सीन में लीना और उसकी मॉम हीना को एक पार्टी में ले जाते हैं जहाँ पर जाते ही हेना खाना शुरू कर देती है। तो किन फैमिली की ओल्ड लेडी कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है लोगों के सामने कैसे रहते हैं, ठीक से बैठो। तभी वहाँ पर लीना आती है और कहती है कि ये एक विलेज गर्ल है, इसे कैसे पता होगा कि कैसे रहते हैं, ये मेरी तरह पढ़ी लिखी थोड़ी ना है। तभी वहाँ पर मिस्टर किन की एंट्री होती है और उनका असिस्टेंट कहता है कि सु फैमिली ने लीना से आपकी शादी कराने का प्रॉमिस किया था लेकिन वो आपकी शादी हेना से करा रहे हैं। तो किन कहता है कि उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अगली हूँ, लेकिन ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने किया। तो असिस्टेंट कहता है, मैं पता करने का ट्राई कर रहा हूँ कि जो फेमस डॉक्टर है वो कहाँ पर है जो आपकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सके। तभी हीना की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें मैंने समझाया है ना कि मिस्टर किन के साथ अच्छे से रहना है, वरना जो तुम्हारी ग्रैंडमा है उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हीना कहती है कि मुझे बार बार मेरी ग्रैंडमा की धमकी मत दो वरना मैं। तभी हीना की स्टेप उसे मारने वाली थी। तभी वहाँ पर मिस्टर किन आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या यही लीना है। तो मॉम कहती है, नहीं नहीं, अभी तो लीना बहुत छोटी है, इसीलिए हम तुम्हारी शादी हीना से करा रहे हैं, ये भी मेरी डॉटर ही है। तो हीना मिस्टर किन से कहती है कि क्या आप मरने वाले हो, मेरी सिस्टर ने तो मुझसे यही कहा है, इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। तो मॉम उसे मारने वाली थी। तो मिस्टर किन गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि एक तो आप लोग मुझे अगली कह रहे हो, ऊपर से मेरे सामने ही मेरी वुड बी वाइफ को मार रहे हो। तो ओल्ड लेडी और सब समझ जाते हैं कि मिस्टर किन ने हीना को अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लिया है। तो मिस्टर किन कहते हैं कि हीना माय बेबी, तुम क्या चाहती हो, क्या इन सबको माफ कर देना चाहिए। तो हीना कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ मॉम एंड सिस्टर को थप्पड़ पड़ने चाहिए। ओल्ड लेडी मॉम और लीना को दो दो थप्पड़ लगाती है। तभी मिस्टर किन ताली बजाते हैं और उसके बाद सारे बॉडीगार्ड्स बहुत सारे बॉक्सेस लेकर आ जाते हैं और वो बॉक्सेस खोलते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। पैसों को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर किन कहते हैं कि मैं ये सारे पैसे अपनी वाइफ को एज अ ब्राइड मनी गिफ्ट करता हूँ। तो लीना कहती है, नहीं मिस्टर किन, मैं आपसे शादी करूंगी। तो मॉम कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम इस अगली से शादी करोगी। मिस्टर किन गुस्से में आकर अपना मास्क उतार देते हैं और मिस्टर किन का फेस देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि मिस्टर किन कितना हैंडसम है। तभी मिस्टर किन कहते हैं कि मैंने हीना को अपनी वाइफ मान चुका हूँ और मैं उसी से ही शादी करूंगा, है ना ओल्ड लेडी। तो ओल्ड लेडी कहती है, बिल्कुल, तुम्हारी शादी हीना से ही होगी। मिस्टर किन फिर वहां से चले जाते हैं। उसके जाते ही लीना ओल्ड लेडी से कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ। और हीना कौन सा मिस्टर किन को लाइक करती है, वो तो हम उसे जबरदस्ती कर रहे थे शादी के लिए। तो ओल्ड लेडी कहती है, मैं बात करने का ट्राई करूंगी। तो लीना ये सोच रही थी कि मुझे क्या पता था मिस्टर किन इतना हैंडसम होगा, वरना मैं शादी के लिए मना थोड़ी ना करती। यहाँ पर हीना अपने ब्रदर की फोटो देख रही होती है। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही हीना को अपने भाई के एक्सीडेंट की न्यूज मिली थी तो वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल गई थी। तब डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके भाई की डेथ हो गई है और उसने अपना हार्ट डोनेट कर दिया है। इतना सुनकर वो रोने लगती है। तभी उसे उसका भाई दिखता है जिसे वो गले लगाने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो उसकी बस इमेजिनेशन थी। सीन प्रेजेंट में आता है और हीना कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ ब्रदर कि मैं तुम्हारे कार एक्सीडेंट का पूरा सच पता लगा कर रहूंगी कि उस दिन क्या हुआ था और तुम्हारा हार्ट किसने लिया था। मैं उसे खोज कर तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। नेक्स्ट सीन में हिना अपना पूरा लुक चेंज करके मिस्टर किन के घर में घुस जाती है और कबर्ड से एक फाइल चेक कर रही होती है और साथ में बात भी कर रही होती है जिसके फेस पर मार्क्स लगा होता है और वो हिना को डॉक्टर कह
रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर किन और उनका असिस्टेंट आ रहा होता है, जिसे देखकर हिना छुप जाती है। वो अंदर आता है और एक फाइल लेकर जाने लगता है, तो हिना उसे रोकने लगती है और उस पर अटैक करने लगती है, जिससे मिस्टर किन को थोड़ा सा हर्ट होता है। तो हिना गिरने लगती है, तो मिस्टर किन उसे पकड़ने लगता है और उसका मास्क हटा देता है, जिससे वो हिना को देख लेता है और कहता है कि हिना उसे धक्का देकर भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हिना उसी बारे में सोच रही होती है। तभी ओल्ड लेडी कहती है कि तुम्हें मिस्टर किन से शादी करने के लिए मेडिसिन का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लीना कहती है कि तुम्हें चाइनीज मेडिसिन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और तुम तो ठहरी एक विलेज गर्ल, तुम्हें क्या पता चाइनीज मेडिसिन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना कितना हार्ड है। मुझे वहाँ का इन्विटेशन लेटर आया था। तो लीना कहती है झूठ मत बोलो, तो मॉम उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर किन की एंट्री होती है और वो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की, और उसे पकड़ लेता है और उसके कान में कहता है कि कल रात तुम मेरे घर पर क्या कर रही थी। तो मॉम कहती है हम चाइनीज मेडिसिन इंस्टीट्यूट में जाने की बातें कर रहे थे। तो लीना कहती है मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है कि हिना क्या करेगी। तो हिना कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे वहाँ का इन्विटेशन आ चुका है। मिस्टर किन शॉक्ड होता है और सोचता है कि वहाँ का इन्विटेशन तो किसी को ऐसे ही नहीं आता है, फिर ऐसे कैसे आ गया हिना को। मिस्टर किन को अपनी बीमारी याद आती है, तो हिना उसे दीवार के पास ले जाती है और उसके मुंह में एक मेडिसिन डाल देती है। तो मिस्टर किन कहता है कि ये क्या है। तो हिना कहती है कि ये मेरा लव मेडिसिन है, तो तुम मेरा यहीं पर वेट करना, मैं अभी आती हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि हॉस्पिटल में एक मिरेकल डॉक्टर आया है जो आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है, जिसे सुनकर मिस्टर किन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर हिना से कह रहा होता है कि मैं आपको नहीं बुलाता, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस आ गया था जो कि हमसे नहीं हो रहा था, इसलिए हमने आपको बुलाया है। तभी वो लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं, तो हिना जाकर उन्हें रोकती है और अच्छे से कपड़ों की तरह धो देती है और कहती है कि यह हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं, तो यहाँ थोड़ा तमीज से रहो। और वो सब ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर किन और उनका असिस्टेंट आया होता है, जिनके पीछे पीछे लीना, ओल्ड लेडी और उसकी मॉम आई होती है। ओल्ड लेडी लीना से कहती है कि इस हॉस्पिटल में मिरेकल डॉक्टर आई है, तो उनसे अच्छे से बात कर लेना ताकि वो मिस्टर किन को ठीक कर दें। तभी मिस्टर किन की तबीयत खराब होने लगती है और उसे खून की उल्टी होने लगती है। तभी लीना आती है और कहती है कि मिस्टर किन आप ठीक तो है ना, लेकिन मिस्टर किन उसे दूर कर देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो। तभी ऑपरेशन रूम से लीना बाहर आती है, तो ओल्ड लेडी लीना के पैरों में गिर जाती है और लीना जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि तुम मिस्टर किन को ठीक कर दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। तो हिना कहती है कि सही में, और अपना मास्क हटा देती है, जिसे देखकर मिस्टर किन बेहोश हो जाता है। तो लीना उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी ओल्ड लेडी हिना से कहती है कि क्या तुम ही मिरेकल डॉक्टर हो, चलो थोड़ा हमें अच्छे से बात करना चाहिए। तो हिना कहती है मिरेकल डॉक्टर नहीं हूँ, ये है मिरेकल डॉक्टर। तभी ऑपरेशन रूम से एक डॉक्टर आता है और वो सब देखते हैं कि मिस्टर किन वहाँ पर नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट मिस्टर किन को घर ले आया था, जहाँ डॉक्टर चेकअप करता है और पूछता है कि क्या आपने कोई मेडिसिन लिया था जिस वजह से ये हो रहा है। तभी मिस्टर किन को याद आता है कि हिना ने उसे एक मेडिसिन दिया था। तभी वहाँ पर हिना आती है और अपने साथ में वही मेडिसिन लेकर आई होती है। तो डॉक्टर पूछता है कि ये दवा आपके पास कैसे है, क्या आप फेमस डॉक्टर को जानती हैं? अगर हाँ तो प्लीज आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि वही है जो मिस्टर किन को बचा सकते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि प्लीज मैम, अगर आप उन्हें जानती है तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी मिस्टर किन से शादी होने वाली है, तो आप नहीं चाहेंगी कि मिस्टर किन को कुछ भी हो। तो हिना पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई सर्जरी हुई थी? तो मिस्टर किन कहता है कि ये सब बस अफवाह है और कुछ नहीं। तो हिना कहती है कि तुम अपने कपड़े उतारो। तो मिस्टर किन डॉक्टर की हेल्प से कपड़े उतारता है। तो हिना अपना नीडल निकालकर मिस्टर किन का ट्रीटमेंट करने लगती है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ये ट्रीटमेंट कैसे आता है। तभी मिस्टर किन को खून की उल्टी होने लगती है। तभी वहाँ पर मॉम आ जाती हैं। वो हिना को धक्का देती है और थप्पड़ मार देती हैं और कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हिना कहती है कि मैं बस मिस्टर किन की बॉडी से पॉइजन बाहर निकाल रही थी। तो मॉम चिल्लाने लगती हैं और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने बाहर कर दिया था और तुम उनके लिए बहुत अनलक्की थी। तभी मिस्टर किन कहता है मॉम, आप रूम से बाहर जाओ, क्योंकि हिना मेरा ट्रीटमेंट कर रही है। और हिना से कहता है कि तुम मेरा ट्रीटमेंट शुरू करो। तो मॉम बाहर चली जाती है। हिना मिस्टर किन से कहती है कि मैंने तुम्हारी बॉडी से आधा पॉइजन बाहर निकाल दिया है। तो किन कहता है मतलब। तो हिना क्लोज जाकर कहती है कि तुम्हारी लाइफ मेरे हाथों मैं, तो तुम 1 मंथ वेट करो। और अपने मन में कहती है कि 1 मंथ में मैं पता लगा लूंगी कि मेरे भाई का हार्ट किसके पास है। वहाँ पर मॉम परेशान हो रही होती है। तो लीना कहती है कि मॉम आप टेंशन मत लो, मेरे अंकल मिरेकल डॉक्टर को जानते हैं, मैं उनसे बात करूंगी। और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर किन बाहर आता है और कहता है कि मेरी लाइफ हिना ने बचाई है, तो आपको जाकर उसको थैंक यू करना चाहिए। मॉम अंदर जाती हैं और हिना से सॉरी बोलकर उसे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिस्टर किन से कह रहा होता है कि मुझे हिना पर डाउट हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ये ट्रीटमेंट बस मिरेकल डॉक्टर को ही आता है, और मिस हिना ये ट्रीटमेंट कैसे जान सकती है।
और वो मेडिसिन भी उनके पास कैसे हो सकती है? तो मिस्टर किन कहते हैं कि क्या पता वही मिरेकल डॉक्टर हो। तो असिस्टेंट कहता है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। तभी वो देखता है कि उसका लैपटॉप हैक हो गया है और ये लैपटॉप हैक करने का काम हिना का होता है, जो कि लैपटॉप चेक कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर किन आ जाते हैं, तो हिना अपना लैपटॉप जल्दी से छुपा देती है। मिस्टर किन उसके पास आते हैं और उसे बेड पर गिरा देते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो? तो हिना कहती है कि मैं ली फैमिली की बेटी हूँ, जो कि विलेज में बरी हुई हूँ। मिस्टर किन कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारा मिरेकल डॉक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो हिना उसे पलट देती है और कहती है, तुम सोचो मेरा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तभी मिस्टर किन को मिरेकल डॉक्टर का कॉल आता है, जिससे वो समझ जाता है कि हिना मिरेकल डॉक्टर को जानती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम हिना के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बताता है कि मिस लीना आई है। तो मिस्टर किन उसे अंदर आने देता है। लीना अपने सामान के साथ आई होती है और कहती है कि मॉम ने मुझे यहाँ पर हिना का ख्याल रखने के लिए भेजा है। तभी मॉम कहती है कि तुमने ही किन से एंगेजमेंट के लिए मना किया था और तुम लोगों ने हिना की एंगेजमेंट कराई है, तो तुम यहाँ पर किस हक से रहने आई हो? तभी लीना हिना के पैरों में गिर जाती है और कहती है, सिस्टर प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ रहने दो। तो हिना कहती है कि हाँ तुम यहाँ पर रह सकती हो, यहाँ पर सर्वेंट की जॉब खाली है, तो तुम वो कर सकती हो। तो लीना शॉक्ड होकर कहती है, क्या सर्वेंट की जॉब? तो हिना कहती है कि हाँ तुम्हारे लिए ये जॉब बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, तुम वही कर लो। तभी मिस्टर किन हिना को चाइनीज मेडिसिन इंस्टीट्यूट लेकर जाने लगता है। तो लीना कहती है, मैं वहाँ पर पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे भी वहाँ ले चलो। तो मिस्टर किन कहता है कि अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो सर्वेंट का काम कौन करेगा? बहुत सारे काम है, तो तुम यही काम करो। तभी असिस्टेंट पीछे से सर्वेंट की ड्रेस लाकर लीना को दे देता है और मॉम कहती है कि अच्छे से सारा घर का काम करना, ठीक है। लीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन हिना को चाइनीज मेडिसिन इंस्टीट्यूट के बाहर छोड़ने जाते हैं। मिस्टर किन को देखकर सारी लड़कियां कहती हैं कि मिस्टर किन कितना हैंडसम है, दुनिया की हर लड़की इससे शादी करना चाहेगी। मिस्टर किन हिना को छोड़कर चला जाता है। हिना जैसे ही इंस्टीट्यूट के अंदर जाती है तो डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं कि तुम आने वाली थी, अगर तुमने हमें बता दिया होता तो हम तुम्हें लेने के लिए ड्राइवर भेज देते, और अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो यहाँ की प्रोफेसर बन जाओ। तो हिना कहती है, नहीं मुझे यहाँ की प्रोफेसर नहीं स्टूडेंट बनना है। डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मिन डॉक्टर के लिए टी लेकर आती है। डॉक्टर टी हिना को देते हैं और उससे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। वो हिना को बताते हैं कि मिन यहाँ की रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड है। मिन हिना को देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है और डॉक्टर इसे इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में मिन हिना को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि ये यहाँ की न्यू स्टूडेंट है। हिना जैसे ही अपनी डेस्क पर बैठती है तभी वहाँ पर लीना आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे सर्वेंट बनाया है, मैं इस बात का बदला तुमसे लेकर रहूंगी, और ये मत भूलो कि मेरी वजह से ही तुम्हारी एंगेजमेंट मिस्टर किन से हुई है। अगर तुम अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती हो तो हम तुम्हारी ग्रैंड माँ को कुछ नहीं करेंगे। तो हिना कहती है कि मैं एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लीना कहती है कि अगर तुमने एंगेजमेंट नहीं तोड़ी तो हम तुम्हारी ग्रैंड माँ के ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे भेज रहे हैं वो बंद हो जाएगा। तो हिना लीना को पकड़कर डेस्क पर गिरा देती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल किया या मेरी ग्रैंड माँ का नाम भी लिया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, और उसे नीचे धक्का दे देती है। मिन आकर लीना को उठाती है। नेक्स्ट सीन में हिना एक लड़की के साथ लंच कर रही होती है। लोग उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। तभी लीना के साथ एक लड़का आता है जिसका नाम हिजू होता है। वो उस लड़की के ऊपर अपना खाना गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं आ रहा हूँ, और उसे एक थप्पड़ भी मारता है, जिसे देखकर हिना को गुस्सा आ जाता है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी लीना कहती है, रुक जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि ये झाओ फैमिली का यंग मास्टर है, इससे पंगा मत लो वरना तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। तो हिजू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने मिस्टर किन से एंगेजमेंट कर ली है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, और हिना की तरफ फिंगर करता है। तो हिना उसकी फिंगर मोड़ देती है। हिजू कहता है कि ये तूने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है तभी वो लड़की हिजू के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि इसे माफ कर दो, इसे नहीं पता है कि यहाँ पर कैसे रहना है। तो हिजू उस लड़की को अपने पैरों से धक्का मार देता है। तो हिना कहती है कि ओह, तो तू वही लड़का है जो पूरे इंस्टीट्यूट में सबको बुली करता है, रुक जा अभी मैं तुझे बताती हूँ। हिजू हिना को छूने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो हिना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब जो तुम कर रहे हो इसका डायरेक्टर को पता नहीं चलेगा। तो हिजू कहता है कि डायरेक्टर बहुत ही बिजी पर्सन है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो छोटे छोटे मैटर को हैंडल करें। तभी हिना डायरेक्टर को कॉल कर देती है और कहती है जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचो। तो हिजू कहता है कि तुम डायरेक्टर के कॉल से हमें डराने का ट्राई कर रही हो, वो नहीं आने वाले हैं, और अगर तुम दोनों अपने कपड़े उतार कर नीचे बैठकर मुझसे माफी मांगती हो तो मैं तुम्हें छोड़ने का सोचूंगा। तो हिना हिजू को मारने वाली होती है तो उसकी फ्रेंड उसे रोकती है और कहती है इससे पंगा मत करो, बहुत भारी पड़ेगा। तभी एक लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है और हिजू जैसे ही हिना को छूता है हिना उसे थप्पड़ों से अच्छा मजा चखाती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और वो हिजू को थप्पड़ मारते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर किन आए होते हैं और हिना की टेंशन कर रहे होते हैं कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। डायरेक्टर हिजू से कहते हैं कि तुम मेरी नाक के नीचे ये सब काम कर रहे थे,
सारे स्टूडेंट्स को बुली कर रहे थे। तो लीना बीच में बोल पड़ती है और कहती है, नहीं डायरेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टर लीना को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को मैं इंस्टीट्यूट से बाहर कर रहा हूँ। तो लीना कहती है, नहीं डायरेक्टर, प्लीज ऐसा मत करिए। तो हिजू कहता है कि मेरी फैमिली तुम्हारे इस पूरे इंस्टीट्यूट को बर्बाद कर देगी। तो मिस्टर किन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली मेरा मुकाबला कर सकेगी। नेक्स्ट सीन में हिजू कह रहा होता है कि मैं हिना को नहीं छोड़ने वाला। लीना उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। वो उसे बताती है कि उसकी एक ग्रैंडमा भी है जो विलेज में रहती है। तो हिजू कहता है कि अब टाइम आ गया रिवेंज लेने का। सीन इंस्टीट्यूट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मिन मिस्टर किन से कह रही होती है कि तुम इंस्टीट्यूट में आए और मुझे बताया नहीं। तो मिस्टर किन कहते हैं, मैं यहाँ अपनी फियांसे को छोड़ने के लिए आया था, तुम्हें क्यों बताऊं। तभी हिना को कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा को हिजू ने किडनैप कर लिया है। तो हिना दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाने लगती है। मिस्टर किन पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो हिना कहती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि हिजू ने मेरी ग्रैंडमा को किडनैप कर लिया है। उसके जाने के बाद मिन डायरेक्टर से पूछती है कि ये हिना है कौन जिसे आप इतना रेस्पेक्ट दे रहे हो। तो डायरेक्टर बताता है कि ये वो है जिससे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। हिजू ग्रैंडमा को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने मेरी पोती को कहाँ रखा है, लेकिन हिजू उन्हें मारता ही रहता है। लीना ग्रैंडमा से कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर ने मेरे साथ ठीक नहीं किया है, उसने हिजू से पंगा ले लिया है, इसलिए हिजू उसे छोड़ने वाला नहीं है। ग्रैंडमा बार बार हिजू से कहती है कि मेरी पोती को छोड़ दो, लेकिन हिजू नहीं मानता। तभी वहाँ हिना आ जाती है। उसे देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम ठीक हो मेरी बेटी, ये लोग कब से कह रहे थे कि ये तुम्हारी जान ले लेंगे। मैं कब से इन सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन कोई मेरी सुन नहीं रहा था। फिर ग्रैंडमा लीना पर चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हिना तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है। लीना कहती है कि बायोलॉजिकल सिस्टर हमारी फैमिली के लिए श्राप है। वो हिजू के पास खड़ी होकर कहती है कि इस हिना को छोड़ना मत, इसने हमें इंस्टीट्यूट से बाहर किया है। हिजू अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है। हिना उनसे फाइट करने लगती है और उनकी पिटाई करती है। तभी लीना ग्रैंडमा के गले पर नाइफ रख देती है और कहती है कि अगर तुम नहीं रुकी तो ठीक नहीं होगा। ग्रैंडमा कहती है कि बेटा तुम यहाँ से चली जाओ। हिना अपने हाथ से डंडा फेंक देती है। ये देखकर हिजू उसे एक थप्पड़ मार देता है। तभी वहाँ मिस्टर किन आ जाते हैं। उनके एक निशाने से लीना की नाइफ नीचे गिर जाती है। उसके बाद हिना लीना को बहुत मारती है। मिस्टर किन कहते हैं कि तुम्हें इसके पैरों को तोड़ देना चाहिए। लीना कहती है कि मैं तो यहाँ ग्रैंडमा से मिलने आई थी, मैं तुम्हारी लिटिल सिस्टर हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकती हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन हिना कहती है कि तू बहुत बार गलतियां कर चुकी है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, और उसका एक पैर तोड़ देती है। तभी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। हिना परेशान हो जाती है। मिस्टर किन उसे गले लगाकर शांत करते हैं, फिर उसे बैठाकर कहते हैं कि तुम तो डॉक्टर हो, तुम ग्रैंडमा का इलाज कर सकती हो। हिना बताती है कि ग्रैंडमा सिर्फ हॉस्पिटल की दवाइयों से जिंदा है, मैं उनका इलाज नहीं कर सकती। तभी ग्रैंडमा को होश आ जाता है। हिना उनके पास जाती है। ग्रैंडमा पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे ब्रदर के एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला। हिना अपने मन में सोचती है कि मैं अभी पक्का नहीं हूँ कि मिस्टर किन का उससे कोई संबंध है। ग्रैंडमा कहती है कि सारी गलती मेरी है, तुम मेरी वजह से उससे मिल नहीं पाई, अगर तुम उससे मिल जाती तो उसकी डेथ नहीं होती। सीन फ्लैशबैक में जाता है। हिना को उसके भाई का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं अब्रॉड से वापस आया हूँ, तुम जल्दी इस एड्रेस पर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तभी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है। हिना को उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, इसलिए वो अपने भाई से नहीं मिल पाती। सीन वापस वर्तमान में आता है। हिना कहती है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि आज तुम्हारे भाई की डेथ एनिवर्सरी है, मैं नहीं जा सकती, तुम मेरी तरफ से जाकर उससे माफी मांग लेना। फिर हिना किसी को कॉल करती है और कहती है कि झाओ फैमिली का नाम निशान इस दुनिया से मिट जाना चाहिए। वहीं हिजू अपने मॉम डैड से कह रहा होता है कि मेरी ये हालत हिना की वजह से हुई है, उसने मुझे इंस्टीट्यूट से निकलवा दिया है, आप मेरा उससे रिवेंज लो। डैड कहते हैं कि जल्दी से बॉडीगार्ड को बुलाओ। तभी वहाँ कुछ मास्क मैन आते हैं। डैड पूछते हैं कि तुम कौन हो। वे कहते हैं कि हम मिरेकल डॉक्टर के आदमी हैं। इसके बाद वे झाओ फैमिली का पूरी तरह से सफाया कर देते हैं, उनका नाम निशान मिटा देते हैं। नेक्स्ट सीन में मीन मॉम से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ हिना आती है और कहती है कि मॉम, मिस्टर किन कहाँ हैं। मॉम कहती है कि वो अपने स्टडी रूम में है। हिना स्टडी रूम में जाती है और किन को बार बार बुलाती है। जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो लैपटॉप से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। वो कुछ डॉक्यूमेंट देखती है और कहती है कि तो ये तुम ही थे। तभी वहाँ मिस्टर किन आ जाते हैं और पीछे से पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। हिना उनका गला पकड़ लेती है और कहती है कि ये तुम ही थे। मिस्टर किन हिना को दीवार पर धक्का देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम सोंग को जानती हो। हिना कहती है कि वो मेरा बड़ा भाई है और मैं उसे कैसे नहीं जानूंगी। तभी दिखाया जाता है कि सोंग शहर से विलेज हिना से मिलने आता था। पूरी फैमिली में वही हिना से प्यार करता था और उसकी केयर करता था। सीन वर्तमान में आता है। हिना मिस्टर किन से कहती है कि तुम बुरे इंसान हो, मेरे भाई का कार एक्सीडेंट करवाकर उसका हार्ट ले लिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी और अपने भाई का दिल ले लूंगी। हिना उसे लात मारती है और उसे मारने बढ़ती है।
तभी मिस्टर किन कहते हैं कि तुम्हारा भाई जिंदा है। वो एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें सोंग कह रहा होता है कि मैं अपना हार्ट अपनी मर्जी से मिस्टर किन को दे रहा हूँ। हिना कहती है कि तुमने कहा मेरा भाई जिंदा है, वो कहाँ है? फिर दिखाया जाता है कि सोंग ने हिना को मिलने के लिए बुलाया था। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ गए थे। इस वजह से वो अपना फोन वहीं छोड़कर मिस्टर किन की कार में बैठ गया था। मिस्टर किन ने उसकी जान बचाई थी। असल में मिस्टर किन उसका बेस्ट फ्रेंड था। सोंग उसे धन्यवाद कहता है। सीन वर्तमान में आता है। हिना कहती है कि अगर तुम मेरे भाई के बारे में जानते हो तो मुझे बता दो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिस्टर किन कहते हैं कि उसी समय आखिरी बार बात हुई थी, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। हिना वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर किन उसे रोककर पूछते हैं कि क्या तुमने मुझसे एंगेजमेंट अपने भाई के बारे में जानने के लिए की थी? हिना हाँ कह देती है। तभी दिखाया जाता है कि मीन मॉम से कह रही होती है कि मेरे अंकल आपको जल्दी मिरेकल डॉक्टर से मिलवाने वाले हैं। मॉम बहुत खुश हो जाती है और भगवान को धन्यवाद देने लगती है। मीन कहती है कि मेरे अंकल की एक शर्त है, वो चाहते हैं कि आपकी और मिस्टर किन की शादी हो जाए। मॉम कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। मीन कहती है कि मैं खुद इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन उनकी यही शर्त है, आप सोच लीजिए। तभी वहाँ मिस्टर किन और हिना आ जाते हैं। दोनों सारी बातें सुन लेते हैं। मॉम कहती है कि अब तुमने सब सुन लिया है तो तुमसे क्या छुपाना, तुम जानती हो कि मिस्टर किन की तबीयत कितनी खराब है। हिना कहती है कि आप टेंशन मत लो, अगर मीन आपको मिरेकल डॉक्टर से मिलवा देती है और मिस्टर किन ठीक हो जाते हैं तो मैं खुद उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर किन चौंक जाते हैं और हिना के पीछे जाते हैं। मॉम मीन को कॉल करके सारी बातें बता देती हैं। अगले दिन मॉम, मिस्टर किन और हिना तीनों मीन की कंपनी जाते हैं। मीन हिना को देखकर कहती है कि आप इसे क्यों ले आए, ये हमारे साथ अंदर नहीं जाएगी, ये बाहर ही रहेगी। हिना कहती है कि ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ। मॉम मिस्टर किन को अपने साथ अंदर ले जाती है। मीन मॉम को अपने अंकल से मिलाती है। अंकल कहते हैं कि आपको याद होगा, मिरेकल डॉक्टर से मिलने के बाद आप मीन की शादी मिस्टर किन से करवाएंगी। मॉम हाँ कह देती हैं। फिर अंकल मीन को अलग ले जाकर कहते हैं कि अब मैं मिरेकल डॉक्टर कहाँ से लाऊं। मीन कहती है कि मिरेकल डॉक्टर को किसी ने देखा नहीं है, हम एक नकली डॉक्टर ले आते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। अंकल एक आदमी को लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड और कंपनी का पार्टनर है। तभी वहाँ हिना आ जाती है और कहती है कि अगर ये मिरेकल डॉक्टर है तो मैं कौन हूँ। मीन कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, यही मिरेकल डॉक्टर है। ये सुनकर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हिना उन्हें रोक देती है। अंकल कहते हैं कि अगर ये असली डॉक्टर नहीं है तो ये मिस्टर किन का इलाज नहीं करेगा। मॉम उनसे मिन्नतें करने लगती हैं। हिना से कहती है कि प्लीज बेटा तुम मान जाओ। डायरेक्टर कहते हैं कि तुम लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है, तुम्हें सच दिखाई नहीं दे रहा। मीन डायरेक्टर से बहस करने लगती है जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अगले सीन में मीन हिना को डायरेक्टर के पास से धक्का देती है। डॉक्टर से कहती है कि आप डायरेक्टर का इलाज कीजिए। हिना कहती है कि जब यहाँ मेडिकल डॉक्टर है तो इसकी क्या जरूरत है। मीन कहती है कि इतने छोटे काम वो नहीं करते। तभी वो नकली डॉक्टर भी कह देता है कि मैं भी ऐसे छोटे काम नहीं करता। मिस्टर किन कहते हैं कि अगर ये डायरेक्टर को ठीक नहीं कर पाया तो समझ लो ये नकली डॉक्टर है। अंकल मीन से कहते हैं कि इसे कुछ नहीं आता, अब क्या होगा। तब मीन उस नकली डॉक्टर के पास जाकर उसके कान में कहती है कि बस डायरेक्टर की नब्ज चेक करना, जो दवाई मैं दे रही हूँ वही दे देना। वो डॉक्टर डायरेक्टर की नब्ज चेक करता है। मिस्टर किन हिना के कान में कहते हैं कि ये तो ऐसे कर रहा है जैसे तुरंत ठीक कर देगा। हिना कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। मिस्टर किन कहते हैं कि अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होगा तो किस पर होगा। तभी डायरेक्टर को होश आ जाता है। वो नकली डॉक्टर का हाथ पकड़ लेते हैं, पूछते हैं कि तूने मुझे कौन सी दवा दी है। इसके बाद उन्हें खून की उल्टियां होने लगती हैं। वो हिना से कहते हैं कि बेटा मुझे बचा लो। मीन कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने सही दवाई दी थी। फिर वो हिना से कहती है कि अगर तुम डायरेक्टर को बचा लो तो मैं तुमसे माफी मांगूंगी। हिना कहती है कि ये बात याद रखना। हिना डायरेक्टर की नब्ज चेक करती है, बताती है कि उन्हें नकली दवा दी गई है। इसके बाद डायरेक्टर होश में आ जाते हैं। वो तुरंत मीन को इंस्टीट्यूट से बाहर कर देते हैं, धक्का देकर निकाल देते हैं। मीन माफी मांगती है लेकिन डायरेक्टर उसे माफ नहीं करते, कहते हैं कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगले सीन में मीन अपना सामान लेकर जा रही होती है। तभी उसे लीना मिलती है। लीना उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तेरी बहन की वजह से मेरी हालत ऐसी हुई है, अब तुझे मेरी बात माननी होगी। उधर मॉम एक ओल्ड लेडी के सामने रो रही होती है, कहती है कि मेरी बेटी क्या जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी। लीना मॉम को एक दवाई दिखाती है, कहती है कि ये मुझे मिली है, इसे खाने से मैं ठीक हो जाऊंगी। अगले सीन में मॉम बहुत खुश होती हैं, कहती है कि हिना ही असली डॉक्टर है, तुम जल्दी से मेरे बेटे को ठीक कर दो। हिना कहती है कि हाँ मॉम, मैं उसे ठीक कर दूंगी। वो मिस्टर किन के कान में कहती है कि अपना प्रॉमिस याद रखना। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर किन ने हिना से कहा था कि तुम मुझे ठीक कर दो, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाऊंगा। मॉम कहती है कि तुमने जो भी वादा किया है उसे पूरा करना। तभी हिना दवाई लेकर आती है, कहती है कि ये दवा पी लो, इससे तुम्हारी बॉडी का थोड़ा जहर बाहर आ जाएगा। दवा पीने के बाद मिस्टर किन को उल्टी होने लगती है। मॉम पूछती है कि ये क्या हो रहा है। हिना बताती है कि ये जहर बाहर आ रहा है, वो थोड़े कमजोर हैं। मॉम कहती है कि मैं अभी और दवाई लेकर आती हूँ। मॉम के जाते ही मिस्टर किन हिना को पकड़ लेते हैं
उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाता है, सॉरी कहता है। हिना तुरंत खुद को अलग कर लेती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन बाथरूम में होता है। हिना कहती है कि तुम अपने कपड़े उतारो। मिस्टर किन कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने पूरे कपड़े उतार दूं? वो अपने पूरे कपड़े उतार देता है। हिना को खुजली आने लगती है। मिस्टर किन पूछते हैं कि क्या तुमने ऐसा पहले भी किसी को देखा है? हिना कहती है कि नहीं, तुम पहले हो। मिस्टर किन उसके पास आकर कहते हैं कि और मैं ही लास्ट रहूंगा। हिना कहती है कि मैंने इस बाथ-टब में कुछ मेडिसिन मिलाई है, इससे तुम्हारा पूरा पॉइजन बाहर आ जाएगा। तुम नहा लो, मैं यहीं पर हूँ। तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना। जब मिस्टर किन नहा लेते हैं तो वो हिना को पकड़कर किस करने वाले होते हैं। तभी हिना को कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा किडनैप हो गई है। हिना और मिस्टर किन परेशान होकर हॉस्पिटल आते हैं। मिस्टर किन गार्ड से पूछता है कि कौन आया था। वो बताता है कि एक ओल्ड लेडी आई थी। वो मिस्टर किन को सीसीटीवी भी दिखाता है। उसमें कुछ गुंडे ग्रैंडमा को किडनैप करके ले जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर हिना ओल्ड हाउस आती है। ओल्ड लेडी से पूछती है कि उसकी ग्रैंडमा कहाँ है। वो कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। हिना कहती है कि अगर मुझे पता चला कि इसमें आपका हाथ था तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वो वहां से चली जाती है। मॉम परेशान होने लगती है, कहती है कि अब हमारा क्या होगा। ओल्ड लेडी बताती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने इस बार वर्ल्ड के सबसे बड़े माफिया से बात की है। पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर हिना वहां पहुंचती है जहां पर ग्रैंडमा होती है। बॉडीगार्ड उसे देखते हैं, कहते हैं कि बॉस आप। उसके बाद वे लोग ग्रैंडमा को खोल देते हैं। बॉडीगार्ड कहते हैं कि बॉस, हमें नहीं पता था कि ये आपकी ग्रैंडमा है, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। हिना कहती है कि अब उस फैमिली की अच्छी तरीके से खबर लेनी होगी। ग्रैंडमा कहती है कि नहीं बेटा, वो तुम्हारे बिग ब्रदर की भी फैमिली है। हिना कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगी। वो लैपटॉप में कुछ करने लगती है। मिस्टर किन को याद आता है कि उसके लैपटॉप में भी किसी ने ऐसे ही कुछ किया था। वो समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हिना ही थी। हिना अपना काम करके उठती है। मिस्टर किन हिना से पूछता है कि मेरे लैपटॉप में भी तुमने ही किया था ना। हिना कुछ नहीं कहती। वो बॉडीगार्ड से पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे मिले थे। बॉडीगार्ड बताता है कि 50 मिलियन। हिना कहती है कि ठीक है, अपने काम पर लग जाओ। उधर पूरी फैमिली टेंशन में होती है कि क्या हो रहा होगा। तभी मास्क मैन कॉल करता है, कहता है कि मैंने दूसरी टीम को डबल पैसे दिए हैं ताकि वे तुम सबका अच्छे से ध्यान रख सकें। तभी ओल्ड लेडी को कंपनी से कॉल आता है। उन्हें बताया जाता है कि हमारी कंपनी के सारे शेयर नीचे गिर चुके हैं, हम कंगाल हो चुके हैं। ये सुनकर ओल्ड लेडी और पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा हिना से कहती है कि उन्हें कुछ नुकसान मत पहुंचाना क्योंकि वो तुम्हारे बिग ब्रदर की फैमिली है। हिना कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तभी हिना एक मास्क मैन को देखती है। उसे लगता है कि वो उसका ब्रदर है। तभी उसे एक कॉल आ जाती है। वो ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो वहां से चली जाती है, लेकिन वो मास्क मैन अभी भी हिना का पीछा कर रहा होता है। तभी हिना और लीना की बहुत जबरदस्त फाइट होती है। हिना लीना को हरा देती है। लीना से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। हिना कहती है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरी ग्रैंडमा या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इससे भी बुरा होगा तुम्हारे साथ। वो वहां से चली जाती है। लीना मीन को कॉल करके कहती है कि काम हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम मिस्टर किन को एक मेडिसिन देती है, कहती है कि इसे पी लो, जिससे तुम्हारी बॉडी पावरफुल रहेगी। वो मना कर रहा होता है, लेकिन मॉम की वजह से पी लेता है। तभी वहाँ हिना आ जाती है। मॉम कहती है कि तुम भी मेडिसिन ले लो, तुम्हारे लिए भी सही रहेगा। वो दोनों से कहती है कि तुम दोनों अपने रूम में अच्छे से रेस्ट करना। दोनों अपने रूम में जा रहे होते हैं। हिना कहती है कि तुम्हारी मॉम आज बहुत अजीब बिहेव कर रही है। दोनों रूम में होते हैं। मिस्टर किन नहाने के लिए शर्ट के बटन खोल रहा होता है। हिना उसे देखकर अजीब से ख्यालों में खो जाती है। तभी मिस्टर किन को चक्कर आने लगता है। हिना जैसे ही उसे पकड़ने जाती है, मिस्टर किन उसे दीवार की ओर धकेल देता है। वो कहता है कि मॉम ने जो हमें मेडिसिन दी थी उसमें जरूर कुछ मिला था। वो उसे बेड पर बैठा देता है। वो अपने प्यार का इजहार करता है। इसके बाद दोनों करीब आ जाते हैं। ये सब सुनकर मॉम बहुत खुश होती हैं। वो वहां से चली जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हिना मिस्टर किन से कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी, इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं करना। वो वहां से चली जाती है। मिस्टर किन उसके पीछे जाने वाला होता है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। वो न्यूज सुनता है और हिना को सारी बातें बता देता है। हिना देखती है कि लीना सबको बता रही होती है कि कैसे हिना ने मिस्टर किन को उससे छीन लिया, उनका सारा बिजनेस चौपट कर दिया, जिस वजह से वो रोड पर आ गई है। वे लोग उसे विलेज से सिटी लेकर आए थे, लेकिन उसने उनके साथ ऐसा कर दिया। ये सब देखने के बाद भी हिना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मिस्टर किन से कहती है कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। हिना देखती है कि मिस्टर किन कहीं जा रहा होता है। वो अपने आदमी को कॉल करके कहती है कि लोकेशन ट्रैक करो। मिस्टर किन एक बार में गया होता है। उसके पीछे पीछे हिना भी बार पहुंच जाती है। वहाँ मिस्टर किन सॉन्ग से बातें कर रहा होता है। सॉन्ग पूछता है कि मेरी सिस्टर कैसी है। किन बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और तुमसे मिलना चाहती है। सॉन्ग कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उसको सब कुछ बताने की। किन कहता है कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो तुम्हारी सिस्टर है। तभी वहाँ हिना आ जाती है, कहती है कि तुम कहाँ थे मेरे भाई। सॉन्ग उसे अपने पास बिठाता है, कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हिना पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे। सॉन्ग बताता है कि जब वो अब्रॉड से वापस आया था तो उसने डैड को किसी से फोन पर बात करते सुना था। वे लोग डैड को पैसों के लिए ब्लैकमेल
ब्लैकमेल कर रहे थे। हिना पूछती है कि वे कौन थे। सॉन्ग कहता है कि ये मुझे भी नहीं पता, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता है कि तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें कॉल किया था, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था, लेकिन कुछ लोग मेरे पीछे आ गए थे, इसलिए मैं नहीं बता पाया। हिना कहती है कि तुमने इसलिए मरने का नाटक किया था। सॉन्ग हाँ कहता है। वो कहता है कि लगता है उन्हें पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो मिस्टर किन को अलग ले जाकर कहता है कि मैं तुमसे एक ही बात चाहता हूँ, तुम मेरी सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कुछ भी मत होने देना। वो वहाँ से चला जाता है। हिना उसके पीछे जाने लगती है। मिस्टर किन उसे पकड़ लेते हैं और छुपा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हिना और मिस्टर किन बात कर रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट आता है। वो बताता है कि लीना ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसकी वजह से बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। हिना कहती है कि अब लीना के साथ भी कुछ करना पड़ेगा। वो कहती है कि ये मेरा मामला है, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। मिस्टर किन कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। हिना लीना की कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए किन का हाथ पकड़ती है। असिस्टेंट दोनों को बाहर लेकर जाता है। वहाँ लीना रिपोर्टर्स के सामने रो रही होती है। वो कहती है कि मेरी सिस्टर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि वो तो विलेज में रहती थी, तो आप उसे सिटी क्यों लेकर आए। लीना कहती है कि हम उसे अपनी फैमिली मानते थे, हम उसके साथ रहना चाहते थे, इसलिए उसे लेकर आए। तभी हिना और किन की एंट्री होती है। हिना कहती है कि सच में तुम मुझे अपनी फैमिली मानती हो तो मुझे घर से बाहर क्यों निकाला था। तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे यहाँ लाया था ताकि मैं तुम्हारी जगह मिस्टर किन से शादी कर सकूं। तुम्हें लगा था कि वो मान जाएगा। हिना सबको वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें लीना और मॉम ने ग्रैंडमा को लेकर उसे ब्लैकमेल किया था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़ कर ले जाती है। मीन कहती है कि ये लीना हमारे किसी काम की नहीं निकली। अंकल कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे। मीन कहती है कि अभी भी लू कंपनी हमारे अंडर है। तभी मिस्टर किन को सॉन्ग का कॉल आता है। वो फोन स्पीकर पर रख देता है। सॉन्ग बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी से जल्दी लीना को खोजो क्योंकि डैड के गायब होने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। हिना तुरंत लीना की लोकेशन पता लगाती है और उससे मिलने जाती है। लीना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही होती है। हिना कहती है कि अगर तुम मुझे डैड के बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लीना कहती है कि तुम्हें तो डैड से बहुत नफरत थी क्योंकि डैड ने तुम्हें विलेज भेजा था। हिना कहती है कि वो मेरी और डैड के बीच की बात है, तुम बस ये बताओ कि डैड कहाँ है। लीना अचानक चाकू निकाल लेती है। वो हिना पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी बीच में मिस्टर किन आ जाते हैं। वो लीना को धक्का देते हैं। लीना बेहोश हो जाती है। मिस्टर किन के हाथ पर चोट लग जाती है। चाकू में जहर लगा होता है। उनकी हालत खराब होने लगती है। मिस्टर किन कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया और मैं नहीं बचा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये कहकर वो बेहोश हो जाते हैं। हिना कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो उसका खून चूसकर फेंक देती है जिससे वो खुद भी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हिना बेहोश होती है। उसके पास मिस्टर किन बैठा होता है। जैसे ही हिना को होश आता है मिस्टर किन उसे गले लगा लेते हैं। कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो। हिना हंसने लगती है और लीना के बारे में पूछती है। असिस्टेंट बताता है कि उसके सिर पर चोट लगी है, आप खुद देख लीजिए। हिना देखती है कि लीना अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। हिना पूछती है कि डैड कहाँ है। तभी सीन मीन पर शिफ्ट होता है। वो कंपनी पर कब्जा करने के लिए तैयार होती है। तभी वहाँ हिना की एंट्री होती है। वो अपने साथ लीना को भी लेकर आती है। मीन कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हिना कहती है कि ये मेरी कंपनी है। मीन कहती है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बाहर कर दिया था, अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो। ये लीना तो पागल हो गई है, ये कंपनी की सीईओ नहीं बनेगी। तभी लीना मीन को पकड़ लेती है। मीन उसे मारने जाती है। मिस्टर किन उसे रोकते हैं, कहते हैं कि संभल जाओ, अभी भी समय है। मीन कहती है कि मैं तुम्हें इतने समय से पसंद करती हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मीन कहती है कि तुम इस हिना से शादी करना चाहते हो, अब ये गरीब हो जाएगी, इन दोनों बहनों को बाहर फेंको। तभी वहाँ सॉन्ग की एंट्री होती है। वो कहता है कि मेरे रहते हुए मेरी बहनों को कोई भी छू नहीं सकता। वो अपने साथ पुलिस को भी लेकर आता है। पुलिस मीन के पास आती है, कहती है कि तुमने बहुत फ्रॉड किया है इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पुलिस उसे वहाँ से ले जाती है। जाते जाते मीन मिस्टर किन से कहती है कि तुम तो बहुत वीक हो गए थे। तब मिस्टर किन को पता चलता है कि उसे पॉइजन मीन ने दिया था। इधर हिना सॉन्ग से सॉरी कहती है क्योंकि वो डैड को खोज नहीं पाई थी। तभी मिस्टर किन को असिस्टेंट का कॉल आता है कि मॉम को जहर दिया गया है। दोनों घर पहुंचते हैं। डॉक्टर बताता है कि ये वही जहर है। मिस्टर किन हिना से कहते हैं। हिना कहती है कि मैं मॉम को ठीक कर दूंगी। उधर लीना गेंद से खेल रही होती है, उससे कुछ गिर जाता है। तभी सॉन्ग टीवी में कुछ देखता है। वो तुरंत किसी को कॉल करता है। बाद में मिस्टर किन को कॉल करके कहता है कि हिना को बता दो कि डैड मिल गए हैं लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। यहाँ हिना मॉम के लिए दवा बना रही होती है। तभी मिस्टर किन आकर डैड के बारे में बताता है। हिना को अपना बचपन याद आता है। वो डॉक्टर से कहती है कि मैंने दवा बना दी है, आप मॉम को दे देना, बाद की दवा भी तैयार है।
मॉम ठीक हो जाएंगी। वो वहाँ से डैड का इलाज करने चली जाती है। लीना उन्हें रोकती है, कहती है कि डैड के साथ फिर से ऐसा मत करना। सॉन्ग पूछता है कि क्या डैड के साथ कुछ हुआ था। लीना बताती है कि मीन डैड को अपने साथ ले गई थी, उन्हें बहुत परेशान किया था, उन्हें कमरे में बंद रखा था। सॉन्ग कहता है कि अब सब ठीक है। हिना डैड का इलाज करती है, डैड को होश आ जाता है। वो सबसे माफी मांगते हैं, कहते हैं कि ये सब मेरी ही गलती थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन और हिना एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे होते हैं। मिस्टर किन पूछता है कि तुम्हारे डैड कैसे हैं? हिना कहती है कि वो ठीक हैं। हिना पूछती है कि मॉम कैसी हैं? मिस्टर किन बताता है कि मॉम ठीक हैं। वो हिना से कहता है कि तुम्हें अपनी बात याद है ना? हिना कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ एक लेडी आती है। वो मिस्टर किन से कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक फूल ले लो। वो मना कर देता है। हिना उसे हल्के से मारती है, कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फूल भी नहीं ले सकते? मिस्टर किन कहता है कि चलो घर चलते हैं। वो उसे कार में ले जाता है, कहता है कि ऊपर देखो क्या है। हिना जैसे ही ऊपर देखती है, उसके ऊपर पैसे और एक रिंग गिरती है। मिस्टर किन उसे प्रपोज कर देता है। हिना हाँ कर देती है। वो उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में दोनों खुश होते हैं। समय बीतता है, उनका बच्चा बड़ा हो जाता है। तभी वहाँ एक भविष्य बताने वाला आता है। वो कहता है कि आपका बेटा आपकी जिंदगी खराब कर देगा, इसे मुझे दे दीजिए। हिना गुस्सा हो जाती है। मिस्टर किन उसे वहाँ से भगा देता है। हिना कहती है कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे अच्छी बातें सिखाऊंगी। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। मिस्टर किन भी सहमति जताता है। दोनों साथ में खुश रहते हैं। इसी के साथ ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी स्टोरी ला सकें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।